आपको गन चलाने आता है? जी नहीं, गन चलाना नहीं आता। आपको डर नहीं लगा? जो नहीं। कुछ भी हुआ इससे क्या असर पड़ा आपके फैमिली वाले? इससे निगेटिव ही पड़ा है, क्योंकि ये पहला ऐसा केस है जो हुआ है और इससे पहले का कोई ऐसा नई सिचुएशन नहीं आई है कि इतना सब हो और ये जो कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब हो। ये पहला ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोग का, तो बहुत ज़्यादा ऐसे असर भी पड़ा है सोशल इसका। मीडिया पे आपका अलग अलग नाम चल रहा है, रिवॉल्वर, रंगल। उस पे यही कहना है कि ये जो लोगों ने जो टाइटल दिया ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमें इस टाइप का टाइटल नहीं चाहिए था। मेरे को एजुकेशन से रिलेटेड जो कि हमने नीट दिया और डॉक्टर बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, तो उस टाइप का कोई एक टाइटल चाहिए था। ये जो टाइटल है कहीं न कहीं गलत नमस्कार, है। मैं अंतिमा पासवान। आप देख रहे हैं एपी लाइव 24 हमारे चैनल के माध्यम से। अभी हमारे साथ हैं अरीबा खान जी, जो कि अभी हो रहा है हरदोई पेट्रोल पंप पे विवाद को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, शुक्रिया। कैसे हुआ था, कैसे क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ ये था कि वो लोग झगड़ा करने लगे। वो जो वहाँ पे कर्मी थे तो वो नशे की हालत में थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे बदतमीज़ी की और फिर धक्का-मुक्की स्टार्ट हो गई और वो बार-बार यही कह रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे कि गाड़ी को फूँक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसी के तहत ये चीज़ें स्टार्ट हुई और मामला बढ़ता गया आगे। तब किस बात पे ये विवाद खड़ा? ये ऐसा हुआ था कि पापा ने हम लोग को पहले ही उतार दिया। तो पापा अकेले गए और उन्होंने पेट्रोल पंप पे सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी लगाई, तो वहाँ पे वो ड्रेस में नहीं था। तो उनको लगा कि कोई और आएगा वो सीएनजी डालेगा, तो उन्होंने बोला कि मैंने वो खोल दिया है और सीएनजी का पंप लगाओ, मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो वो सीट बेल्ट खोल रहे थे, उन्हें थोड़ा टाइम लग गया, तो वो बाहर से बोलते हैं बदतमीज़ी से कि उतर रहे हो या नहीं, तो वो नीचे उतरते हैं। तो वहाँ पे वो ड्रेस में नहीं, तो पापा ने बस उससे इतना पूछ लिया कि आपकी ड्रेस कहाँ है? आप ड्रेस में क्यों नहीं है? आप मुझे लगा कि आप बाहर के इंसान हैं, तो उसी पे वो झगड़ा स्टार्ट होता है। वहाँ पे हालाँकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पेट्रोल पंप कर्मी है वो दूसरी साइड से आता है और वो नशे में था और वो कहता है कि क्या बोल रहा है ये, इसकी पूरी फैमिली बैठाओ, मैं फूँक दूँगा, मार दूँगा। तो वो ऐसे धमकाने लगता है, क्योंकि वो नशे में था, होश में नहीं था, तो यही से झगड़ा स्टार्ट होता है। वो धक्का-मुक्की हो जाती है, तो वो लोग बार-बार, वो लोग ज़्यादा लोग थे और हम अपने क्षेत्र से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर थे और तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो कहीं न कहीं मतलब मार देंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूपी में कई केस ऐसे आए हैं कि हाँ, लोगों को गाड़ी में बैठा के फूँक दिया है, कुछ किया है, मार दिया है। तो वही सारी चीज़ें दिमाग में थी, तो सेल्फ़ डिफेंस के लिए गन लेके आए, तो लोगों को पता चल सके कि हाँ, हमारे पास भी कुछ है और हम अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। और हालाँकि वो जो गन थी वो लोड नहीं थी, खाली थी और उसके बाद थोड़ा टाइम मिला तो पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, उन्होंने हमें वहाँ से सुरक्षित निकाला। तो मतलब आपको गन चलाने आता है? जी नहीं, गन चलाना नहीं आता। आपको डर नहीं लगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब बात पेरेंट्स पे आ जाती है, बात माता-पिता पे आ जाती है, तो उस टाइम पे डर गायब हो जाता है, क्योंकि ना ही फ्यूचर का, ना जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, तो हम क्या उन्हें रिटर्न में उनकी जान भी नहीं बचा सकते हैं, उनके साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। जब पेरेंट्स की बात आती है तो डर कहीं ऐसे ना ही जान का डर होता है, ना फ्यूचर का, ना लोग क्या कहेंगे उसका, ना किसी चीज़ का। अभी जो कुछ भी हुआ इससे क्या असर पड़ा आपके फैमिली वाले? इससे निगेटिव ही पड़ा है, क्योंकि ये पहला ऐसा केस है जो हुआ है और इससे पहले का कोई ऐसा नई सिचुएशन नहीं आई है कि इतना सब हो और ये जो कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब हो। ये पहला ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोग का, तो बहुत ज़्यादा ऐसे असर भी पड़ा है इसका लाइफ के ऊपर। आस-पास वालों का क्या कहना है? अभी ऐसे आस-पास वालों का कहना यही है कि जब पिता पे बात आई तो ऐसा किया, वरना तो ऐसे हम लोग का एजुकेशनल बैकग्राउंड है और हम लोग इस टाइप के लोग नहीं हैं। जो बस लाइसेंस इसलिए है कि हाँ, डिफेंस में यूज़ करने के लिए, पहली बार ही हमने ऐसे यूज़ किया है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आस-पास वालों का यही कहना है कि मतलब वो लोग नशे में थे, शराबी थे, कुछ भी कर सकते थे, तो कहीं न कहीं सही हुआ है और गवर्नमेंट के जैसे रूल्स हैं उनको डिसओबे किया है, तो कहीं न कहीं गलत भी हुआ है। मगर एट अ टाइम अगर वो लोग कुछ कर देते, कुछ मार देते या फिर कुछ भी कर देते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? लाइक अगर हम वहाँ पे अपनी लाइसेंसी गन भी यूज़ ना करते, तो मतलब उसका, और वो भी बिना लोडेड, तो अगर कुछ हो जाता, कुछ भी वो लोग कर देते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन था वहाँ पर? और आपके रिलेटेड जितने भी हैं सबको पता है, उस पे मतलब लोगों का क्या कहना? उन लोगों का यही कहना है कि जब बात माँ-बाप पे आ गई तभी किया ऐसा। बाकी जो
जैसे वहाँ पे सिचुएशन ऐसी उन लोगों ने क्रिएट की और शराब के नशे में थे और ऐसे होश में नहीं थे, तो ऐसा करना कहीं न कहीं सही था, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे पास भी हम भी अपना डिफेंस कर सकते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे, वहाँ पे जान से भी मार सकते थे, तो ऐसा करना सही था। तो कर्मचारियों पर कोई मतलब क्या लिया आप उनके खिलाफ क्या? उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी और पुलिस ने अभी तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं की है, और बाकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो भी उन्हें जिस बेस पे हमारी एफआईआर दर्ज कराई है तो वो गलत है। हालांकि जो वीडियो भी सामने आया है सबके पूरा, तो हम लोग कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं थे सीएनजी जब पड़ रही थी, तो यही है कि जिस बेस पे उन्हीं ने एप्लीकेशन दी है, एफआईआर कराई है, तो वो तो चीज़ सामने क्लियरली है सबके, पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया के, तो उसको रद्द कराया जाए जो भी उन्हीं ने एफआईआर की है, बस यही है। सोशल मीडिया पे आपका अलग-अलग नाम चल रहा है, रिवॉल्वर, रंगल। उस पे यही कहना है कि ये जो लोगों ने जो टाइटल दिया ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमें इस टाइप का टाइटल नहीं चाहिए था। मेरे को एजुकेशन से रिलेटेड जो कि हमने नीट दिया है और डॉक्टर बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, तो उस टाइप का कोई एक टाइटल चाहिए था। ये जो टाइटल है कहीं न कहीं गलत है। लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं, वो जो मैंने रूल्स को डिसओबे किया है उसके लिए सम्मानित नहीं कर रहे हैं। लोग इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि उस दिन फादर्स डे था और मैंने अपने पिता की सुरक्षा की और हिम्मत दिखाई, तो उसके लिए वो हमें सम्मानित कर रहे हैं, ना कि इसके लिए कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कि इसके लिए कि मैंने रूल्स को डिसओबे किया। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो बहुत सारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं और जिनकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो सबको इंडियंस की तरह देखते हैं, तो वो लोग साथ में खड़े हैं, जो लोग ये सब नहीं करते। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं इस बात को लेके, तो क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जब ये सारी चीज़ें सबके सामने आई हैं, तो सबकी जो ये ह्यूमन नेचर है कि सबकी मेंटालिटी अलग-अलग होती है। कुछ लोग किस हिसाब से सोचते हैं, कुछ लोग किस हिसाब से सोचते हैं, तो जो जो जैसा सोच रहा है, तो वो वैसे मतलब कर रहा है। तो सबका अलग ही सबका वे ऑफ थिंकिंग होता है, तो वही सारी चीज़ें। आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर, जी, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी हमारा ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत-बहुत शुक्रिया, जो भी हमारे साथ खड़े हैं उन लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अभी आपके पढ़ाई पे भी असर पड़ा, क्या बोलेंगे? जी, अभी जो हाल ही में मैंने नीट 2025 दिया है, तो अभी मेरे एडमिशन का प्रोसेस ही चल रहा था और बीच में ये सब हो गया। क्या कहना चाहेंगे जो आपके हेटर्स हैं, आप गलत-गलत कमेंट कर रहे हैं? जो उन सब की, मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग हैं उनकी अलग-अलग थिंकिंग होती है। एज़ माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम साइंस बायो, सो ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान एक चीज़ को ठीक कैसे ले रहा है, तो वो उसकी खुद की मेंटालिटी है और थिंकिंग है। तो जो भी हैं, तो मैं उनके लिए अभी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। वो जैसा भी सोच रहे हैं उनके लिए सही होगा, कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, क्या अरीबा खान ने सही किया या गलत, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।